आज मेरे हस्बैंड ने पहली बार देखा अल्ट्रासाउंड में हमारा बेबी। ठीक है, तो बेबी आपको कुछ कैसा लगा? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चमियाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रियाश व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। सो के तो मैं पहले ही उठ गई थी, लेकिन व्लॉग अभी शुरू करा है। और मैं हूँ अभी अपने ससुराल में, यानी कि देहरादून। तो मैं देहरादून आ गई थी कुछ दिन पहले। और दोस्तों आज मौसम की बात करूँ तो आज है खतरनाक धूप, और बहुत दिन बाद ऐसी धूप देखने को मिल रही है। तो एक बार मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे जो मम्मी पापा हैं, मतलब सास और ससुर हैं, वो गांव में ही हैं। वो गांव जा रखे हैं मतलब। तो वो अभी वापस नहीं आया, वहाँ पर काम था, हमारे बगीचा वगैरह है, तो वहाँ पर सेब लगे हुए थे, तो वही सब तोड़ने और थोड़ा बहुत जो काम होता है वो सब करने मम्मी पापा लोग वहाँ पर गए हैं। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर अकेले हैं। ठीक है, तो हस्बैंड तो अभी सो रहे हैं, उनको पहले चाय पिलाऊंगी तब उठाऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर मौसम कैसा हो रहा है। दोस्तों देखो, काफ़ी दिन बाद धूप आई है और ये हमारे पौधे देखो कैसे हरे भरे हो रखे हैं। आजकल बरसात में वैसे भी हरे होते हैं, बट सबसे मेन जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये देखो, ये बेल जो मम्मी ने उस टाइम लगाई थी कितनी लंबी हो गई भाई, दोनों लगभग बराबर हो गए। इस वाली अपराजिता है इसका नाम। इस वाली अपराजिता पे तो ये फूल भी आ गए वाइट, ये देखो वाइट वाले फूल आ गए हैं। और ये वाली अपराजिता ना, ये ब्लू है, बट इस पर अभी फूल दिख नहीं रहे मुझे। सो बट बेल ये भी काफ़ी लंबी हो गई है बस। और मैं आपको क्या दिखाऊं, हमारी सब्जियां आजकल 2-4 दिन तक तो मैंने यही खाई हैं। सब्जियां लगी हुई थी, बैगन वगैरह थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, भिंडी भी यहाँ पर लगी हुई थी, और शिमला मिर्च, और मिर्ची तो इतनी बड़ी बड़ी हो रही है कि पूछो मत। ये देखो बहुत बड़ी बड़ी मिर्चें हैं। तो चलो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको चलो अपने हस्बैंड को चाय वाय पिलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, क्योंकि तभी उठेंगे। और हाँ, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, आज मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरा अपॉइंटमेंट है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बहुत सारे काम हैं। तो दोस्तों मेरी ना अभी कटिंग चॉपिंग हो चुकी है, सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और इसके बाद आटा वाटा गूंदूँगी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं 9 बजे तक सब कुछ कर दूँगी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो मतलब कुछ करते कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है मतलब, तो इसलिए बाकी अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चॉपिंग मेरी हो चुकी है, ये मैंने अपने किचन गार्डन से ही तोड़े हैं, जो थोड़ा बहुत शिमला मिर्च बची हुई थी, प्याज टमाटर वगैरह काट दिए। इसमें थोड़ा सा न्यूट्री डाल दूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल कर दी है। सो समझ ही नहीं आता भाई, डेली इतना बड़ा टास्क है। जब मम्मी यहाँ पर होती है तो मतलब टेंशन नहीं होती कि क्या बनाना है। मम्मी कुछ भी मतलब करके मैनेज कर लेती हैं कि हाँ आज ये बनाना है। तो सबसे बड़ा, मुझे नहीं पता मतलब जो हाउस वाइफ्स होंगी उनको, जो हाउस वाइफ होंगी ना, उनको वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से कि भाई ये आज खाने में क्या बनाना है, आज खाने में क्या बनाना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन मैं तो यहाँ पहली बार ही अकेले हूँ, आई थिंक, हाँ पहली बार ही अकेले हूँ। तो फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और बाकी मुझे ऐसी टेंशन कभी होती तो है नहीं, क्योंकि मैं ड्यूटी पर रहती हूँ, तो वहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में तो हो जाता है कि हाँ कोई आइडिया दे देते हैं। तो यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं अपने हस्बैंड को पूछती हूँ, तो वो बोलते कुछ भी बना दो, वो ऐसे वाले हैं। कल मैंने डोसा बनाया था, मसाला डोसा, और सांभर और चटनी। बट
भाई एक एक खाया मेरे हस्बैंड ने और मैंने, बाकी सारा वैसे ही बचा भाई, तो फिर फ्रिज में रखा हुआ। आज मैंने सोचा था सुबह कि मैं इडली बनाऊंगी, लेकिन फिर से वो सेम चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ऐसे ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा। कुछ कुछ नया नया ट्राई कर रही हूँ मैं हमेशा कि हाँ मैं कुछ अच्छा बनाऊँगी टेस्टी बनाऊँगी, लेकिन बच ही जाता है फिर भी। तो चलो खैर, अभी मैं बनाती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों अभी ना मैं क्या बताऊँ आपको अपनी दुविधा, मतलब सबके साथ ही होता होगा यार, पर मेरा ना मतलब पूरे 6-7 मतलब 6 महीने में, जब तक मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ तक, तब तक कुछ भी वेट नहीं बढ़ा। इवन मैं अपने नॉर्मल वेट में थी। बट सडन जैसे मेरा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हुआ है, 7th मंथ शुरू हुआ वैसे मेरा ऐसे वेट बढ़ने लग गया कि हर 15 दिन बाद वेट करती थी तो 2 किलो 3 किलो ऐसे बढ़ने लग गया। और अभी ना मेरा वेट बढ़े ही जा रहा है जो कि मेरे लिए मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आई नो, बट बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने कितनी मुश्किल से वेट लॉस किया था। पहले मैं बहुत हेल्दी हुआ करती थी, तो फिर मैंने वेट लॉस किया, तो उसके बाद से मुझे ना बहुत फोबिया हो जाता है कि यार नहीं, मैं मोटी नहीं होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ आजकल हो रही है। खैर ये चीज़ें हटाओ, ये तो लगा हुआ है, एक पार्ट है लाइफ का। बट मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ना मेरे मतलब लिटरली मुझे कोई भी कपड़ा मेरा फिट नहीं आ रहा है, शर्ट्स को छोड़ के। शर्ट्स पहनती हूँ, मेरे इतने महीने तो नाइट सूट पहन के गुजरे हैं, नाइट सूट में ही गुजारा है इतने महीने घर में, ठीक है। और फिर बाहर जाती हूँ तो शर्ट पहन के जाती हूँ। मतलब ऐसे कुछ मैंने ख़रीदा नहीं कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करूँगी तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगी और दोबारा उन सारे कपड़ों में फ़िट हो पाऊँगी जो मेरे पहले के कपड़े हैं, ठीक है। तो वो तो मैं करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। बट कहने का मतलब ये है कि भाई इतने कपड़े हैं कि मैं थक गई। अंदर वाले रूम में भी मेरे कपड़े हैं, मतलब अलमीरा में भी मेरे कपड़े भरे पड़े हैं, बाहर वाली अलमीरा भी मेरे कपड़े भरे पड़े हैं। तो उन मतलब अभी मैं कपड़े ढूंढ रही थी कि एटलीस्ट कुछ तो मुझे फिट आए, तो अभी मेरे को ऊपर भी जाना पड़ेगा। एक घर में 3 जगह मेरे कपड़े हैं, ठीक है। ऊपर वाले रूम में भी हैं, बाहर वाले रूम में भी, अंदर वाले रूम में भी है। उसके अलावा मेरे इतने सारे कपड़े सांकरी में हैं भाई। इस बार मैंने सोचा था मैं लेके आऊँगी, बट मैं नहीं ला पाई, इतने सारे थे। प्रोला में भी मेरे इतने कपड़े हैं कि एक तो दीवान बॉक्स है और एक पूरी अलमीरा है, और वहाँ पर भी अलमीरा है। तो पता नहीं इतने सारे कपड़े आते कहाँ से, मुझे समझ नहीं आता। जब पहनने की बारी आती है तब कुछ भी नहीं होता मेरे पास। ओ माय गॉड, मेरा हाथ थक गया। तो अभी मेरे को पता क्या मिला, ओ गॉड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला है। ये जूता जो मैं भूल चुकी थी कि मेरे पास शूज़ है, एकदम नए के नए शूज़ है, और ये ना यहाँ पर ऐसे ही रखे पड़े हैं। वाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे बहुत सारे कपड़े वाइट कलर के ही होते हैं, कपड़े, जूते, वटेवर। तो यही नहीं, ये दुख यहीं ख़त्म नहीं होता है। ये तो है जो मैं भूल रखी हूँ कि मेरे पास शूज़ है नए के नए पड़े हुए, और मैंने अभी तक ये पैर में डाले भी नहीं हैं। इसके अलावा मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी अभी जाके, बिकॉज मुझे वहाँ से भी कपड़े लाने हैं कुछ। ऊपर दिखाऊंगी ना तो ऐसे फुटवेयर है ना जो मैंने अभी तक एक बार भी पैर में नहीं डाले, एक बार भी नहीं। मतलब मैं क्यों इतना नेसेसरी करती हूँ मुझे नहीं पता, अब नहीं करती हूँ दोस्तों। ये पहले के हैं यार, 1 साल हो गया इन जूतों को, मुझे खुद ही नहीं पता, पिछले साल लिए थे मैंने। और वो वाले जो ऊपर हैं उनको तो किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए, ऐसे हैं। मतलब लेके आती हूँ, बाद में पहनने का मौका नहीं मिलता, कई बार पसंद नहीं आता, पता नहीं क्या होता रहता है। तो वो मैं अभी आपको ऊपर लेके चलती हूँ। क्योंकि मुझे कपड़े लाने हैं अपने, मेरे हस्बैंड भी नहाने जा रखे हैं, मुझे भी नहाना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको बोल रही थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ऐसा क्या तो है, कुछ तो ऊपर है प्रोला में ना, बट जो मैंने नहीं पहना है वो मैं आपको दिखाती हूँ फुटवेयर, ठीक है। एक तो ये है, ये रहे, ये बिल्कुल भी मैंने पैर में नहीं डाल रखा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, तो मुझे उतनी पसंद नहीं है इसलिए नहीं पहनती हूँ, ठीक है। कुछ ऊपर भी है, मुझे पता भी नहीं है इसमें क्या है, इसमें भी कुछ है, ये मैंने पहनी है, ठीक है। इसके अलावा
की कुछ है, ये भी मैंने नहीं पहनी है, बिल्कुल भी नहीं पहनी है, ऐसी की ऐसी पैक्ड है, ऐसी ही है ये। कि ऐसी है कुछ, पर पहनी नहीं है। तो ऐसा हाल है कुछ। और भी थी बट अभी पता नहीं, मिल नहीं रही है। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड अभी बना रहे हैं रोटी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बोला कि रोटी बना के रखना जब तक मैं नहा के आऊँगी। लाइट चली गई यार। रोटी बनानी किससे गाना चल रहा? हाँ यार, कॉपीराइट आएगा मेरे। देखो क्या बड़ी बड़ी रोटियाँ बन रही, खतरनाक यार। थोड़ा करने के लिए बोला, वो बंदी हो गया। अच्छा अच्छे से हाई तो बोल दो एक बार। हेलो दोस्तों। क्या नेपाली गाने सुन रहे हो? नेपाली गाने पसंद है मुझे। अच्छा नेपाली गाने भी पसंद है। अच्छा नेपाली फिर भी नहीं लाइक मुझे। चलो ठीक है दोस्तों, अभी ये रोटी बना रहे हैं। मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इन्होंने गाने चला रखे थे। तो चलो ठीक है, नाश्ता करते हुए मिलते हैं। तो अभी हम लोग करने लग गए नाश्ता। और वैसे तो मैं आपको अपने हस्बैंड की रोटी दिखाने वाली थी। 2 के 4 रोटी के बदले 1 रोटी बनाई अपने लिए, इतनी बड़ी रोटी। एक बार दिखाओ ना अपनी रोटी यार। खाली आधा, मतलब आपको फ़ोन में दिख नहीं रही होगी बट बहुत बड़ी रोटी है। बहुत बड़ी रोटी बनाई है, मेरे लिए छोटी छोटी बनाई है। सो अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। कल ना मैंने चटनी बनाई थी, ये नारियल की चटनी है। वो मैंने कल डोसा बनाया था तो उसके साथ के लिए बनाई थी चटनी, जो कि एक्स्ट्रा ही बन गई बहुत ज़्यादा। बट खैर चटनी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे चटनी रायता ये सब चीज़ें पहले से ही पसंद है। बच्चों यार, बच्चों हाँ बोलो। ये देखो, इसलिए मैं ऐसी रोटी बनाता हूँ। मैं इंस्पायर हुआ हूँ इससे। इनको तो तुम जानते होंगे सब, सारे ओजी लोग। चलो नाश्ता कर लो, ठीक है। तो ठीक है, मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को नाश्ता करने के बाद। इसके बाद हमें जाना भी है दोनों को। यहाँ पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं आता कि हम लोग बिना रुके चले जाएं यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, अभी शाम का 5 बजने वाला है और कितना बजा टाइम हो गया? 5 से ज़्यादा हो गया, 5 बज चुका है आई थिंक। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड का क्या बना रखा। 5:30 बज गया, मैंने अपने हस्बैंड का क्या बना रखा। मेरे हॉस्पिटल के पास में ही ना इधर मैक्स का स्टोर है ये रहा ना। तो मैं हमने हस्बैंड के साथ आई हूँ इधर। मेरे हस्बैंड ने मेरा बैग भी पकड़ा हुआ है, ये देखो। और साथ में इतने सारे बैग्स, दिखाना, इतने सारे बैग्स पकड़े हुए। हमने भर भर के सामान लिया। बहुत टाइम बाद आई ना, तो मतलब ऐसे नहीं लिया अननेसेसरी कुछ भी, यूज़फुल चीज़ें ही लिया जो मतलब मुझे अभी चाहिए। तो मैंने सोचा इनके साथ आई रखी हूँ तो इनका फ़ायदा उठाया जाए, वरना मैं घूम भी नहीं पाती ज़्यादा पैदल। मेरे पैर में बिना बात में स्वेलिंग आ रही है आजकल। तो फिर चलती हूँ तो और ही स्वेलिंग आती है। बट मुझे डॉक्टर ने बोला है एक्टिव रहने के लिए, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। बहुत सारा कुछ बोला है। चप्पल लेने के लिए आई थी, कह रही है एक चप्पल लेने आई थी। ऐसी है, हर घर का यही रोना है। चलो ठीक है दोस्तों, अब आपको घर जाके मिलूंगी। मैं आप बीच में शूट नहीं कर पाई, हॉस्पिटल में क्या ही करती। तो बस ठीक है, बाय। इसने मुझे भी चप्पल दिला दी बिना बात में, जबरदस्ती क्या जाएंगे। अरे इनके पास थी नहीं ना, तो इसलिए है तो है मतलब, पर अच्छी नहीं थी। मिलती हूँ अब आपको सीधा घर पे। उन्होंने तो भाई अपने वो देख भी लिए पहन के, देखो न्यू क्रॉक्स लेके आए अपने लिए। ला नहीं रहे थे वैसे, पर मैंने ही बोला कि ले लो। अच्छे तो लग रहे। सॉक्स उतार दे। तो दोस्तों अभी रात का बज रहा है 10 और अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है। तो सही से रखो। तो अभी हम लोगों ने डिनर करा है। मेरी आंखों में इतनी गंदी नींद है, मुझे इतनी थकान हो रही है, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है कि पूछो मत, ठीक है। तो मेरे हाथ पैरों में भी इतनी स्वेलिंग आ रही है दोस्तों आजकल के, पूछो मत। पता नहीं क्या हो रहा है, पैर तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं रहा जा रहा। तो अभी है ना दोस्तों, यहाँ देखो, मैं अपने हस्बैंड के बर्तन धुलवा रही हूँ।
बेबी कैसे लग रहा है आपको बर्तन धोते हुए यार? अचानक से मुझे मेरे मालिक की याद आ गई। ये क्या था? ये क्या था? समझने वाले समझ जाएंगे। इसका डायलॉग है वो, इसका बांडिया का। तो अभी ये बर्तन धोने हैं। मैंने इनको बोला कि प्लीज़ बर्तन धो दो। वैसे इतने रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कर देते हैं कुछ भी बोलती हूँ तो। पर मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, सोचती हूँ कि खुद ही कर दूँ तो फिर, पर कभी कभी जब हिम्मत नहीं होती तो फिर सोचता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ। क्या क्या सोचती कि हूँ? जर्मनी में एक घर बना लूँ, बट सोचने में क्या ही जाता है। शुक्र। तो फिर दोस्तों अब ठीक है, हालत बहुत ख़राब है। मैंने सोचा था मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या लेके आई हूँ, पर पता नहीं। अरे हाँ, मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने ना पहली बार देखा अल्ट्रासाउंड में हमारा बेबी। ठीक है, तो बेबी आपको कुछ कैसा लगा? दिखा भी नहीं अल्ट्रासाउंड में कुछ भी, बेबी हुई तो कुछ दिखा नहीं, हार्ट दिखा बेबी का बस। मुझे लगा दिखेगा। अरे वैसे नहीं दिखा, ऐसे हो गया पूरा। हार्ट बीट सुनाई उसने 2 सेकंड के लिए बस। तो अब क्या वो पूरी पिक्चर ही दिखा देती है आपको? पूरी पिक्चर क्या देखनी है, पूरा वीडियो देख लेंगे सामने लाइव। आज इन्होंने रिलीज होने वाली है दोस्तों, 2 महीने बाद पिक्चर रिलीज होगी, तो हम ग्रैंड प्रीमियर ही देख लेंगे एकदम सामने। वो कुकर उल्टा करो ना, कुकर को। हाँ। तो दोस्तों आज इन्होंने पहली बार देखा, और मुझे नहीं पता इनको क्या तो फील हुआ होगा क्या नहीं, बट मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे हस्बैंड को प्लीज़ अंदर आने दो, बिकॉज वो आए हाय क्या कर रहे हो, बिकॉज वो बहुत मतलब वो इतने महीनों में, मतलब चाहे वो मेरा जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना तभी ये सीधे चले गए थे, तो ये ना मेरे साथ कोई डॉक्टर विजिट में आए ना कुछ भी नहीं। तो अल्ट्रासाउंड तो क्या ही देखेंगे बेचारे ना, तो फिर इसलिए मैंने उनको बोला कि इनको अंदर आने दो, तो फिर वो वैसे भी हस्बैंड को तो अलाउ कर देते हैं। तो फिर ये आ गए थे, फिर इन्होंने सुनी हार्ट बीट, हार्ट देखा, और वो दिखा रही थी जो देखा तो है इन्होंने। काम करते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों अभी ना मैं इस ब्लॉग को इधर एंड करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को ना ये दिखाना चाह रही थी कि मैं मतलब क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ, तो पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मैं क्या बताऊँ आपको, हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मतलब मैं दिखाऊँ आप लोगों को कुछ भी। हाँ आज हमने पहली बार ऐसी नींद आ गई, नींद में खराब बना रही है, कुल्फी जम जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको छोटा मोटा चीज़ें दिखाती हूँ, वैसे मैं क्या लेके आई हूँ, मतलब छोटी मोटी चीज़ें वो दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड के क्रॉक्स तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे, इन्होंने वो शुभारम्भ कर दिया। ऐसे तो बहुत स्टाइल मार रहे थे कि यार मैं क्या करूँगा, क्रॉक्स का रहने दे, इतनी महंगी है, क्या है, फालतू पैसे वेस्ट कर रही है, क्यों लेनी है क्रॉक्स। और अभी स्टाइल मारते हुए चले गए बाहर पहन के। ठीक है, तो मैं आपको खैर वो छोड़ो, मैं अपने लिए कंफर्टेबल फुटवेयर लेने गई थी। तो आपको मैंने बताया था, शायद दिन में बताया था कि मेरे को ना कुछ भी फिट नहीं आ रहा है, तो फिर ये लेके आई हूँ मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ऐसे फुटवेयर लेके आई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए ना। तो क्या करूँ, ये ब्लैक बहुत कॉमन कलर है, सबके साथ चल जाएगा, ये सोच के लेके आई हूँ। ये पहन के पता नहीं कैसी लगेगी। पैर तो मेरे ये देखो कैसे सूज रखे हैं, इतने काले यार मेरे पैर हैं नहीं जितने दिख रहे हैं इसमें, पता नहीं क्यों इतने काले दिख रहे हैं। तो बहुत ख़तरनाक मोटे मोटे हो रखे हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए पहन के नहीं दिखा सकती अभी। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये ब्लाउज़, ये भी लेके आई हूँ मैं एक, ये ब्लाउज़, बिकॉज़
मेरे सारे ब्लाउज मुझे टाइट हो गए हैं पूरे, इतना एक हाथ का गैप आ रहा है। ब्लाउज टाइट हो गए हैं, ब्लाउज मुझे आ नहीं रहे हैं तो इसलिए मुझे सिलवाने का टाइम नहीं था और मुझे परसों ही चाहिए। वो क्यों चाहिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि मुझे ब्लाउज़ क्यों चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे वो अभी श्रावण मतलब सावन का जो महीना है वो शुरू हो चुका है ना, तो फिर हरी हरी चूड़ियाँ लेके आई हूँ कुछ कुछ, मतलब परसों के लिए लाई हूँ वो भी, बट वैसे भी ग्रीन चूड़ी पहनते ही हैं लोग तो इसलिए भी लाई हूँ। सो वो इसलिए ठीक है, वो भी मैंने पता नहीं कहाँ फेंक रखी है। कुछ कुछ चीज़ें मिल रही है, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं तो। और हाँ, एक मेरे हस्बैंड ने मुझे ये टी शर्ट लेने में मजबूर किया है, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा फैन है जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट क्या है टीम, कंट्री में पोर्चुगल। हाँ, तो जो मेरे हस्बैंड की फुटबॉल की कंट्री में अरे यार आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो दोस्तों। एक तो मैं आपको पहली बात बताती हूँ, वर्ल्ड कप चल रहा था अभी तक। हाँ अभी तक वर्ल्ड कप चल रहा था, पता है, वो तो मुझे भी पता है, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है सच बताऊँ फुटबॉल की, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फुटबॉल वाले हैं, फुटबॉल और मैच, ठीक है। तो उनकी जो भी फेवरेट टीम है, जो भी कंट्री है, पोर्चुगल, तो उसकी ये टी शर्ट है जो उन्होंने मुझे बड़े दिलाई है, ऐसे मतलब बोलो बड़े भैया, ऐसे बोला कि ले बड़े भैया जबकि मुझे नीड थी भी नहीं, मेरे पास इतने कपड़े हैं, घर पहनने के कपड़ों की कमी नहीं है दोस्तों, बस इधर उधर जाने की। ऐसे बोलो। फैला रखा है यार, क्या बताऊँ आपको। और इस वाले बैग में वो है, कुछ ड्रेसेस है, मैं भी खोल नहीं सकती, ये कुछ ड्रेसेस है, वाओ, ये अबे यार कैसे देख, ये कुछ ड्रेसेस है, मतलब काइंड ऑफ वो क्या बोल सकते हैं, मैक्सी ड्रेसेस है जो मुझे कंफर्टेबल होगी इसके बाद, चाहे मैं अब कहीं भी जाऊंगी, हॉस्पिटल जाऊंगी या फिर। दोस्तों इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं हो सकता जो यहाँ पर है। अरे यार टी शर्ट तो ठीक है बट, तो इसलिए मैंने वो मैक्सी ड्रेसेस ली है भैया, वो आपको बाद में दिखेगी मेरे उसमें, बाद में दिखेगी आपको मेरे उसमें वो मतलब व्लॉग्स। दोस्तों वास्ते के ना हुई बाय दोस्तों, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं आज। अबे तुम्हें पता नहीं क्या वास्ते के ना हुई का मतलब? चुप रहो, मुझे नहीं पता। अबे यार वायरल है वायरल। ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बाय, गुड नाइट।